डे। कहते हैं ना, मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। क्या महानता है हमारे देश की? क्या यही है हमारे देश की महानता, जो कोलकाता में कितने ब्रूटली हमारे लेडी डॉक्टर को मारा है? क्या यही है हमारे देश की महानता? क्या है हमारे देश की महानता? चलिए समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक एजुकेशन ऑफिसर एक स्कूल में जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। तो जब वो एक क्लासरूम में जाता है, वो टीचर से पूछता है, क्या पढ़ा रहे हो आप? तो टीचर बोलता है, सर हम बच्चों को रामायण पढ़ा रहे हैं, मैं बच्चों को रामायण पढ़ा रहा हूँ। तो फिर एजुकेशन ऑफिसर एक बच्चे को पॉइंट आउट करके बोलता है कि हु ब्रोक द शिव धनुष? किसने शिव धनुष तोड़ा है? तो वो बच्चा बोलता है, सर मैं 7 दिन से छुट्टी पे था सर, मैं आज ही स्कूल आया हूँ सर, मैं बीमार था सर मैंने नहीं तोड़ा। तो फिर जो एजुकेशन ऑफिसर थे वो चौंक जाते हैं और वो उसके बगल वाले बच्चे को देखने लगते हैं। तो उस बच्चे के बगल वाला बच्चा बोलता है कि हाँ सर, सही बोल रहा है सर, ये 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था सर, छुट्टी पे था सर, आज ही आया है। तो फिर एजुकेशन ऑफिसर बिकेम bewildered। तो फिर एजुकेशन ऑफिसर ने टीचर से पूछा, क्या है ये सब? तो टीचर ने बोला, सर ये सबसे शैतान लड़का है, पक्का इसी ने तोड़ा होगा, इसने पिछले हफ्ते खिड़की भी तोड़ी थी। तो फिर वो बच्चा बोलता है, What are you saying sir? Why are you blaming me? आप हमेशा मेरा ही नाम लगाते हो। तो ऐसे ही टीचर और बच्चों में झगड़ा होने लग जाता है, किसने तोड़ा। तो एजुकेशन ऑफिसर वहां से चला जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। वो प्रिंसिपल से बोलता है, क्या हो रहा है ये आपके स्कूल में? तो प्रिंसिपल कहता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ? बैठो सर, बताओ क्या हुआ सर? तो एजुकेशन ऑफिसर बोलता है, ऐसा हुआ, मैं क्लास में गया, मैंने टीचर से पूछा तुम क्या पढ़ा रहे हो? उसने बोला मैं रामायण पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने बच्चे से पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा? तो फिर वो सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर प्रिंसिपल बोला, सर मैंने आपको बताया था ना सर, हमारा स्कूल थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं सर, आप बैठो सर, आप चाय नाश्ता करो, मैं अभी इन्वेस्टिगेट करता हूँ किसने तोड़ा है, मैं अभी इन्वेस्टिगेट करता हूँ। Then the education officer became speechless. उसको समझ ही नहीं आया क्या बोलूं, क्या करूं। उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल के ट्रस्टी को बुलाया, चेयरमैन को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूं। तो फिर चेयरमैन बोला कि सर हुआ क्या कि आप हमारे स्कूल का लाइसेंस क्यों कैंसिल कर रहे हो? तो फिर एजुकेशन ऑफिसर बोला, नहीं मैं तुम्हारे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूँ। तो फिर चेयरमैन बोला, सर बताओ तो हुआ क्या हुआ सर, बताओ। तो फिर एजुकेशन ऑफिसर ने बताया, मैं क्लास में गया, फिर टीचर रामायण पढ़ा रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा हु ब्रोक द शिव धनुष, तो ऐसा आंसर दिया। क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्या ये टीचर, क्या ये प्रिंसिपल, क्या है ये सब? तो तब जो चेयरमैन था उसने बोला, अरे सर बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं सर, मैं नया बना दूंगा, मैं नया सप्लाई कर दूंगा। Yes, this story may seems very hilarious, but it gives an important message. क्या वैल्यू देते हैं हम अपने कल्चर को, अपने उपनिषदास को, भगवत गीता को, रामायण को, श्रीमद् भागवतम को? क्या वैल्यू देते हैं हम उस भगवत गीता को जो कि हमारी लाइफ का मैनुअल है, जो कि हमको हमारी लाइफ जीने की टिप्स देती है? वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवत
गीता रामायण का, जिन्होंने भगवत गीता रामायण का कवर पेज तक नहीं देखा है। हम स्किल्ड इंडिया तो बन रहे हैं पर कल्चरल इंडिया नहीं बन रहे हैं। बहुत जो ये अभी कोलकाता में लेडी डॉक्टर का मर्डर कराया जिन्होंने, क्या वो स्किल्ड नहीं थे? दे वो वेल स्किल्ड, लेकिन वो कल्चर्ड नहीं थे। बहुत लोग अभी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन वो कल्चरल नहीं बन रहे हैं, और जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। कोटा इज द हब ऑफ एजुकेशन, एंड लास्ट ईयर इन 2023 में 29 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा उधर, और इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर दिया। Why? Just because they didn't clear the entrance exam, the NEET exam, the IIT exam, the engineering exam. Just because of this? What is the glory of our India? The glory of India is ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकड़ कंकड़ शंकर है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। यही है हमारे भारत की महानता। पर आजकल तो इंडिया स्किल्ड इंडिया बनने में लगा हुआ है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। पर उसके साथ साथ हमें अपने वेद, हमारे उपनिषद, हमारी भगवत गीता, हमारे रामायण, उसे भी फॉलो करना है, उसे भी इम्प्लीमेंट करना है, उसे भी अडॉप्ट करना है। और क्या है, हमको अपना ट्रेडिशन अडॉप्ट करना है। और क्या है हमारा ट्रेडिशन? हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। एवरी गर्ल शुड बी रिस्पेक्टेड एज देवी, एंड every child should develop a mentality as of Lord Rama. ये है हमारा ट्रेडिशन। और आज के टाइम पे बहुत इंडियंस अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। क्यों जाते हैं वो? जस्ट टू अर्न मनी, बस पैसा कमाने के लिए। और अब्रॉड से, यूरोप से many Europeans, Americans, African come to India. Why? To adopt the culture of India. That's why they come to India. हमारे भारत की संस्कृति अपनाने के लिए वो आते हैं भारत, और यही संस्कृति हमारे भारत को महान बनाती है, हमारे देश को महान बनाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हरे कृष्णा।